हिंसा, जांच पर घमासान और तुगलकी फरमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं कायनात अंसारी। नूह हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। हिंसा के बाद पुलिस ने पहला एनकाउंटर किया और 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। तावडू सीआईए को हिंसा में शामिल 2 आरोपियों के नूह मार्ग पर सीलखो पहाड़ पर छिपे होने की सूचना मिली थी। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन मामले में सियासत भी जारी है। विपक्ष हिंसा की न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। हिंसा प्रभावित क्षेत्र में दौरे से लेकर हिंसा की जांच तक पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। हिंसा पर जोश मारती सियासत के बीच ग्रामीण क्षेत्रों से जो खबर सामने आई, उसने चिंता की लकीरों को और भी गहरा कर दिया है। सांप्रदायिक हिंसा का दौर तो गुजर गया, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द को गहरा जख्म दे गया है। हरियाणा के 3 जिलों में 50 से ज्यादा पंचायतों ने समुदाय विशेष के बायकॉट का तुगलकी फरमान जारी कर दिया। समझा जा सकता है कि हिंसा ने सांप्रदायिक सौहार्द को कितना गहरा जख्म दिया है। लोगों के बीच आई इस अविश्वास की खाई को कैसे पाटेगी सरकार? हिंसा की न्यायिक जांच की क्यों उठ रही है मांग, और दोषियों से होगा पूरा हिसाब किस प्रकार? इन सवालों पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नूह हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। हिंसा के बाद पुलिस ने पहला एनकाउंटर किया और 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। तावडू सीआईए को हिंसा में शामिल 2 आरोपियों के नूह मार्ग पर सीलखो पहाड़ पर छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान टीम पर गोलियां चलाई गयी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस का एक्शन जारी है। 6 अगस्त तक अलग अलग जिलों में 104 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो 216 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सांप्रदायिक हिंसा का दौर तो गुजर गया, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द को गहरा जख्म दे गया। हरियाणा के 3 जिलों में मुस्लिम व्यापारियों के बायकॉट की खबर सामने आई। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर जिलों की 50 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने एक पत्र जारी कर गाँव में मुस्लिम व्यापारियों के प्रवेश पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया। सरपंचों की ओर से जारी पत्रों में कहा गया कि गांव में रहने वाले मुसलमानों को पुलिस के पास अपने पहचान पत्र से संबंधित दस्तावेज जमा कराने होंगे। हालांकि पत्र में ये भी कहा गया कि पंचायतों का इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मीडिया में आने के बाद जब मामला हाईलाइट हुआ, तो कई गाँव के सरपंच बैकफुट पर आ गए और फैसले को वापस ले लिया। सरपंचों ने बताया कि उन्होंने अपने लेटर वापस लेने से पहले लीगल एडवाइस ली थी, जिसमें उन्हें बताया गया कि इस तरह का लेटर जारी करना पूरी तरह से गैर कानूनी और असंवैधानिक है। नूह हिंसा के कारण और जांच को लेकर सियासत जारी है। हरियाणा कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल नूह हिंसा की न्यायिक जांच की मांग कर रही हैं। वहीं नूह हिंसा का मुद्दा लोकसभा में भी गूंजा और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने देश भर में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाए जाने का आरोप लगाया। मैं हुकूमत से और खास तौर से वजीर आजम से जानना चाहता हूं कि कहां गया इस हुकूमत का जमीर, कॉन्शियंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जब नूह में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनज़्ज़म कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान थे, पूरे के पूरे इलीगल थे। इसीलिए पंजाब की हाईकोर्ट और हरियाणा की हाईकोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लेंसिंग है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है उस हुकूमत की। मैं हरियाणा और मणिपुर के वजीर आला के लिए किसी शायर ने अच्छा कहा था कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इसलिए है कि इस मुल्क में एक नफरत का माहौल, बल्कि एक आतिश को पैदा कर दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल। ये 9 साल का इनका ये कारनामा है। नूह हिंसा के बाद मुस्लिमों के बहिष्कार और अलगाव का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। समुदाय विशेष के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच के सामने दाखिल अर्जी में कहा गया कि नूह हिंसा के बाद जो हो रहा है वो गंभीर है, आपत्तिजनक है। CGI से मामले में दखल देने की मांग भी की गई है। वहीं हरियाणा के पंचायत विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने भी समुदाय विशेष के खिलाफ पंचायतों के फरमान जारी करने को असंवैधानिक करार दिया और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। नूह हिंसा का जख्म काफी गहरा है। आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द पर उपद्रवियों का वार कितना गंभीर हुआ। पंचायतों के तुगलकी फरमान इसकी बानगी है, जो बताते हैं कि आपसी विश्वास और भाईचारे प्रेम की जगह अब नफरत ने ले ली है।
सवाल है कि हिंसा के दोषियों से निपटने के साथ सरकार आपसी सौहार्द में पड़ी इस नफरती खाई को कैसे पाटती है। खबर फास्ट के लिए कायनात अंसारी की रिपोर्ट। तो नूह हिंसा के बाद चीजें बहुत बदल गई हैं, हालात बहुत ज्यादा बदल गए हैं। जो हरियाणा अहिंसा का हरियाणा कहलाता था, शांति प्रिय भाईचारे का प्रदेश हुआ करता था, जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखी जाती थी। 36 बिरादरी एक साथ रहती थी। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा यहां पर दिया जाता था। आज उस हरियाणा में जाति धर्म के आधार पर इस तरीके से लकीरें खींचती क्यों दिखाई दे रही? किसने सांप्रदायिक हिंसा का बीज यहां बोया है और माहौल किसने खराब किया है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हिंसा भड़की तो उसके बाद जो बयान नेताओं के सामने आए उसमें साफ कहा गया कि ये हिंसा सोची समझी साजिश थी, सुनियोजित तरीके से ये हिंसा भड़काई गई। इस हिंसा के पीछे का मकसद क्या था? क्या वो मकसद कामयाब हो गया है? क्योंकि जिस तरह से पंचायतों के तुगलकी फरमान की ये खबरें सामने आई हैं, जो पंचायतों ने फरमान जारी किया विशेष समुदाय को लेकर, क्या ये वही मकसद था जिसे कामयाब कर दिया है लोगों ने? इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी सवालों पर नजर डालते हैं। नूह हिंसा उपद्रवियों से हिसाब, किसने किया माहौल खराब? विपक्ष क्यों उठा रहा हिंसा की न्यायिक जांच की मांग? समुदाय विशेष पर घमासान क्यों जारी हुआ तुगलकी फरमान? आपसी भाईचारे में किसने खींची नफरती दीवार? हालात से कैसे निपटेगी मनोहर सरकार? तो चुनौती कड़ी है और दोहरी है। सरकार को एक तरफ दोषियों को पकड़ना है, तो दूसरी तरफ जो ये वैमनस्य का बीज, नफरत का बीज यहां पर लोगों के दिलों में घर कर गया है, उसे भी जड़ से उखाड़कर फेंकना है। शांति बहाली करनी है, साथ ही यहां पर जो आपसी भाईचारा खराब हुआ है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है, उसे भी सरकार को बहाल करना है। तो इन चुनौतियों से सरकार कैसे निपटेगी? जो सियासत है, क्या वो सिर्फ सियासत ही करती रहेगी इस हिंसा को लेकर, इससे मिले जख्मों को लेकर, या फिर मरहम लगाने का काम भी इन पर किया जाएगा? तो नंबर हम आपको दिखा देते हैं, आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नूह हिंसा के बाद आप क्या मानते हैं, कितने बिगड़ चुके हैं यहाँ पर हालात, या कितनी कंट्रोल हुई है सिचुएशन, और सरकार किस तरह से हालात पर काबू पा रही है? क्यों असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं सदन के अंदर के मुसलमानों के खिलाफ देश भर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या वाकई ऐसा हो रहा है, या फिर ये कोरी सियासत की जा रही है समुदाय विशेष को लेकर, धर्म को आधार बनाकर? तो आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हर रोज की तरह नंबर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं, करते हैं चर्चा की शुरुआत। सुमित्रा चौहान बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं और कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुमित्रा जी, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी, कार्रवाई जारी है, बुलडोजर की कार्रवाई भी सरकार की ओर से की गई, हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से उस कार्रवाई को रोकने का आदेश आया। फिर उसके बाद में अब एनकाउंटर वाली जो खबर है वो सामने आई। एनकाउंटर 2 आरोपियों का पुलिस ने किया और गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। लेकिन ये जो अब एक तीसरी खबर जिसका हमने यहाँ जिक्र किया है वो निकल के जो सामने आई है, जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द पर आघात हुआ है, उसे आप किस तरह से देख रही हैं? कैसे सरकार इन तमाम चुनौतियों को दूर करेगी और हिंसा के जो दोषी हैं कब तक उन तक पहुंचेगी? जिस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द की आज बात करते हैं, कहां से शुरू हुआ, किसने इजाजत दी थी, जो आज जो कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इंगित कर रहे हैं लोग कि पहाड़ियों में पेट्रोल बम लेकर बैठे, पत्थर इकट्ठे करके बैठे, किसी बच्चे की हत्या कर दी जाए। किसने कहा है कि अपने धर्म का हम पालन नहीं कर सकते? कोई भी धर्म है, सबको अपने धर्म का सम्मान करना और मानना हमारा अधिकार है। और जब कलश यात्रा निकल रही है उसमें पेट्रोल बम क्यों? बिल्कुल हम तुगलकी फरमान तो जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, किस लिए वो बम इकट्ठे हुए, किस लिए वो पत्थर एकत्रित हुए, किसने वो कहा, किसने वो पूरे समुदाय को उन लोगों से जोड़कर देख रहे हैं जो इस हिंसा में शामिल थे? बिल्कुल,
जो इस हिंसा में लोग शामिल हुए, जो बेगुनाहों को जो लोग इस हिंसा में शामिल नहीं हुए, मैं आपसे सवाल कर रही हूं कि आप उस पूरे समुदाय विशेष को इस हिंसा से या उन आरोपियों से जोड़कर देख रही हैं जिन्होंने इस हिंसा में हिस्सा लिया, जो इसमें शामिल थे, या आप उन लोगों को भी देखेंगी जो बेकसूर है, इससे दूर थे और दूसरी तरफ शांति के लिए वो लगातार अपील कर रहे थे? क्रिमिनल कोई भी समुदाय का हो, वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, इसको धर्म से जोड़ना, क्राइम की कोई परिभाषा नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, वो क्रिमिनल है। और क्रिमिनल के साथ लेकिन अभी आपने कहा कि आप पूरे समुदाय विशेष को लोगों से जोड़कर देखती हैं जिन्होंने हिंसा में पार्ट लिया, जो इस हिंसा का हिस्सा रहे। अब आप कह रही हैं कि क्राइम जहां से होता है वो एक क्रिमिनल होता है और वो वहीं तक, उसके अपराध तक ही उसे देखना चाहिए, सीमित रखना चाहिए, आगे उसके समुदाय विशेष से, किस जाति से है, धर्म से है, उससे जोड़कर नहीं देखना चाहिए। दोहरा मापदंड है। क्रिमिनल की जाति कोई नहीं होती, वो क्राइम को देखता है और जो लोग उसकी साजिश में है वो सिर्फ क्रिमिनल है। शुक्रिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने इस तरीके से यहाँ पर यही हो रहा है कि ये जो संप्रदाय के खिलाफ हिंसा भड़की, हिंसक जो रहे या हिंसा में जो लोग शामिल रहे, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, जायज बात है, कानून के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन पूरे के पूरे समुदाय को उसके लिए दोषी मान लेना चाहिए, ये कहां तक न्याय उचित है? क्या आप जो फरमान जारी किया गया पंचायतों की ओर से, उसे सही मानती हैं? कार्रवाई सिर्फ क्रिमिनल के खिलाफ होनी चाहिए। जिस तरीके से ये धर्म बांट रहे हैं, इसमें सभी दलों को, ये राजनीतिक बात नहीं है, सभी को एक साथ आना चाहिए, सभी दलों को सौहार्द बनाने में कार्य करना चाहिए, सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। हमारी इस देश की खूबसूरती इसी में है और हरियाणा हमेशा भाईचारे में सबसे आगे रहा है। सभी दलों को, सभी नेताओं को और सभी पंचायतों को एक चीज के लिए आगे आना चाहिए कि हरियाणा एक, हरियाणा और हरियाणवी एक की परिभाषा पे ही हमें चलना चाहिए। बिल्कुल, अब आप जो कह रही हैं मैं उससे इत्तेफाक रखती हूं, लेकिन जो शुरुआत जब आपने की कि जो समुदाय धर्म विशेष की यात्रा निकल रही थी, उस पर जिस तरीके से पेट्रोल बम से अटैक किया गया, पहाड़ियों पर जो लोग चढ़े हुए थे, वो जिन लोगों ने किया, आपने कहा कि आप उन लोगों को उस पूरे समुदाय से जोड़कर देखती हैं और सही लगता है आपको? देखो, एक समुदाय की, एक धर्म की, मैं अगर हिंदू हूं तो क्या मुझे अधिकार नहीं होना चाहिए कलश यात्रा या कोई भी अपने धर्म को मानने का, अपने मंदिर में जाने का? लेकिन मना किया सुमित्रा जी, मना किसने किया? मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो तार है, जो इस जड़ है, हिंसा की जड़ है, हम उसे नहीं पकड़ के हम ऊपरी चीजों को देख रहे हैं। यहाँ पर बार बार लगातार सवाल यही उठ रहा है कि जब इनपुट्स थे, इस तरह से चीजें बिगड़ सकती हैं, खराब हो सकती हैं। वायरल वीडियोस हो रहे थे कि इन वीडियोस पर कार्रवाई करने के लिए या फिर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बैठाने के लिए कदम उठाए जाना चाहिए, बजाय इसके इन तमाम चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया। क्या आप नहीं मानते कहीं ना कहीं से जानना चाहती हूँ कि किस तरीके की तैयारी हुई थी? जो पहाड़ी पर पत्थर इकट्ठे किए, जो छतों पर पेट्रोल पंप, तो यात्रा में जो लोग थे क्या वो निहत्थे? यात्रा में जो लोग थे क्या वो निहत्थे थे? सुमित्रा जी, यात्रा में जो लोग थे क्या उनके पास कोई हथियार नहीं थे? किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज नहीं थी जिनसे हिंसा भड़के? जिस तरीके से किसी का भी था, आप पहले मुझे बताएं, इस माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि क्यों तैयारी थी? एक समुदाय की तैयारी क्यों थी? वो समुदाय की तैयारी नहीं थी, उसमें क्रिमिनल थे, कंट्रोल किया जा सकता था उसे ना। मैंने पहले भी आपको बोला है, इस देश में और हरियाणा में तो बहुत भाईचारे का सबूत रहा है, हिंदू और मुस्लिम की एकता का रहा है, बिल्कुल। लेकिन जिन लोगों ने खराब करने की कोशिश की, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें चाहे वो यात्रा के लोग हैं, कार्रवाई हुई है। आज कला रामचंद्रन जी का भी देखा होगा कि उसमें धारा 144 का जिन्होंने उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। और जो उस यात्रा में हथियार थे उनके भी होगी, लेकिन उनके खिलाफ जो होगी, जो पहले से ऐसा आक्रमण के लिए तैयार बैठे थे, तमाम लोगों के खिलाफ मैं कह रही हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी इस हिंसा का हिस्सा रहे या उससे जुड़े हुए थे उनके तार। केवल ढिंगड़ा जी, न्यायिक जांच की क्यों मांग कर रहा है बार बार विपक्ष? सरकार यहां पर लगातार कह रही है कि हम जांच करवा रहे हैं और दोनों ही पक्षों पर
समान रूप से कार्रवाई जो है की जा रही है। जो भी इस हिंसा में शामिल थे दोनों ही पक्ष के लोगों के खिलाफ सरकार बराबर से एक्शन ले रही है, फिर भी क्यों मांग हो रही है न्यायिक जांच की? आपको याद होगा जब जाट वर्सेस नॉन जाट वाली लड़ाई हरियाणा के अंदर हुई थी, उस समय एक प्रकाश सिंह कमेटी सरकार के द्वारा नियुक्त की गई थी और उस प्रकाश सिंह कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी वो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई। आज भी मैं यही बात कह रहा हूं कि जो वहां पे मामला हुआ नूह के अंदर, इसमें भी एक न्यायिक सिटिंग जज के थ्रू एक जांच होनी चाहिए जिससे सारी बात की क्लैरिटी आए। अब इसमें दो बातें हैं। जो एक तो मोनू मनेसर और बिट्टू बजरंगी जो थे, उनके पहले बयान आ रहे थे, उसकी इनपुट थी सरकार के पास। अब मुख्यमंत्री के पास इनपुट है तो होम मिनिस्टर के पास नहीं है। अब यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि होम मिनिस्टर के पास इनपुट क्यों नहीं थी, और दूसरी मुख्यमंत्री के पास अगर इनपुट थी तो वहां पे पुलिस क्यों नहीं पहुंची। दूसरी बात ये थी कि अगर कोई दूसरी तरफ के लोग भी थे जो आप बता रहे हैं कि पत्थर फेंक रहे थे या कुछ इस तरह के लोग भी थे, उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। तो न्यायिक जांच जो है अगर सिटिंग जज से होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा कि किसने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करी। जिन लोगों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी बात है, जब तक सिटिंग जज के थ्रू नहीं होती तब तक वो जांच सही नहीं हो पाएगी। ये बात है, जांच सही नहीं हो पाएगी। विपक्ष को इस बात पर डाउट है कि जो जांच हो रही है वो ठीक से हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसलिए आप कह रहे हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। सुमित्रा जी इस पर जवाब लूंगी। एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, प्रेम जुड़े हैं, स्वागत है प्रेम, रखें अपनी बात। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं बोलता हूँ भारतवर्ष में जो भी हो रहे हैं, चाहे समुदाय में हो रहे हैं या प्रदेश में हो रहे हैं या परिवार में हो रहे हैं या राजनीतिक पार्टियों में दंगे फसाद हो रहे हैं, जो कि एक गृह युद्ध ले लेगा, ये हमारी मौजूदा राजनीतिक पार्टियां कर रही है। और उसमें सबसे मौजूदा जो पार्टी जिसका बहुमत है यहाँ पे, उसके कारण से हो रही है। 3 दिन से जो संसद चल रहा है उसमें आज सीएम साहब ने जो भाषण दिया उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे वो लड़ाने की बात करते हैं कि उस प्रदेश में ये था इसलिए ऐसा हुआ, इस प्रदेश में हम है इसलिए नहीं हुआ। अरे हो रहा है ना आपके सामने, उस पर तो कोई भाषण नहीं देता, पहले हो गया उसके ऊपर में भाषण देते हैं। ऐसे हमारे देश की संस्था चलती है। अगर कोई बीच में टोकता है तो बोलता है ये हमारे सीएम साहब का अपमान है या उनकी आलोचना है, उसके लिए कोई नहीं बोल सकता, मानते हैं नहीं बोल सकता है। संसद के नियम कानून होते होंगे, लेकिन उनको समझना चाहिए आज जो हमारी विषम परिस्थिति है उस पर बात नहीं करके पीछे के गुण गाते हैं, पीछे के अपवाद गाते हैं, पीछे क्या किया उन्होंने क्या नहीं किया ये गाते हैं। आज देखिए, जब आप एक मुखिया देश का मुखिया अगर प्रदेश से प्रदेश को लड़ाएगा, परिवार से परिवार को लड़ाएगा, राजनीतिक पार्टियों से राजनीतिक पार्टियों को लड़ाएगा, तो ये माहौल होना ही है। ये दो समुदाय तो हमेशा से आए हैं, इनको तो संभालना नहीं जाता है और आपस में और लड़ाई हो रही है। ये कहाँ का नियम है? आज इनकी पास इतनी ताकत है, इतना है, ये हर चीज का कानून क्यों नहीं बना देते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, कोई काम समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमित्रा जी आपका जवाब। मेरा जवाब ये है कि एक अभिषेक बच्चा एक अपने घर से निकलता है, उसकी माँ के ऊपर क्या बीती होगी, उसको मार दिया जाता है, उसका सिर कुचल दिया जाता है, और क्या उसको खुले घूमने दिया जाए? उसको मारने वाले लोगों को क्या अपराधी तक नहीं पहुंचना चाहिए? सुमित्रा जी मैं ये आपसे अनुरोध करूंगी कि अगर ये घटनाएं हुई हैं, दोनों ही समुदाय के लोगों के साथ हुई हैं, तो घटनाएं हुई हैं, आपराधिक घटनाएं हैं, जो भी हुआ है वो हम ये कह के ना हाईलाइट करें कि किसके साथ हुआ है, अपराध हुआ है, पीड़ित है, ये हम जरूर कह सकते हैं। पुलिस का काम है जांच करना, लेकिन सवाल बार बार फिर मैं वही कहूंगी और लगातार यही उठ रहा है कि ये हालात आखिर बनी क्यों, सिचुएशन यहां तक कैसे पहुंची, और न्यायिक जांच की मांग जो विपक्ष कर रहा है, क्या आप मानती हैं कि इस पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी तब होगा जब न्यायिक जांच होगी, और न्यायिक जांच होना जरूरी है? जिस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिस तरीके से ये हरियाणा में हुआ है, ये घोर निंदनीय है और सबके लिए है। इसमें मैं फिर केवल ढींगरा जी को भी कहना चाहूंगी कि बहुत गंभीरता से हमें एक साथ चलकर अपने हरियाणा को साफ सुथरी नजर से लोग जैसे देखते थे ऐसे ही देखे। भाईचारे की मिसाल हरियाणा रहा है, खुले दिलों का हरियाणा रहा है। फिर मैं वही, आपने भी कहा कि भाईचारे का प्रदेश हरियाणा रहा है और मिलकर के सभी ने हरियाणा को बनाया है, योगदान दिया है, तो ये हरियाणा वापस उस पटरी पर कैसे आएगा?
तब उन हालात में आएगा जब हम यहाँ पर ये करेंगे कि अभिषेक के साथ क्या हुआ या मोहसिन के साथ क्या हो गया, मोहसिन के साथ इन लोगों ने ये कर दिया, अभिषेक के साथ उसने ये कर दिया, या फिर हम ये कहेंगे कि मासूमों के साथ, निर्दोषों के साथ आरोपियों ने, अपराधियों ने ये कर दिया। हम इसमें सिर्फ ये कहेंगे जो अपराध हुआ है वो गलत हुआ है, बिल्कुल सभी दोनों समुदाय के साथ गलत हुआ है और हमें सबको एक साथ होकर शांति लाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, सौहार्द बनाने की जरूरत है और सभी को इस हरियाणा को वापस लाने की जरूरत है। जुडिशियल इंक्वायरी को लेकर क्या कहेंगी, जो विपक्ष बार बार कह रहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए? अगर कहीं आवश्यकता हुई तो हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा की सरकार और भारत सरकार इसके लिए जरूर कार्रवाई करेगी। बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से कार्रवाई चल रही है और बिल्कुल अपराधियों तक प्रशासन पहुंच रहा है। ढींगरा जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सबके बयान देखिए। सीएम कहते हैं कि पुलिस सभी लोगों की, पूरे हरियाणवियों की सुरक्षा नहीं कर सकती। हम कहते हैं हरियाणा एक, हरियाणवी एक। यहाँ पे विरोधाभास नजर आता है। राव इंद्रजीत कहते हैं कि जो तलवारें और बंदूकें लेकर वहां पे मोनू मनेसर और बिट्टू बजरंगी लोग जो गए थे उन्होंने, और जो पत्थरबाज थे उन्होंने सौहार्द बिगाड़ा, इसके लिए उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। दुष्यंत कहते हैं कि हम जो है, हमारी कार्रवाई होनी चाहिए लगातार, और ये जो सौहार्द बिगड़ा है, ये तलवार और बंदूकें लेकर जो लोग गए थे उन्होंने भी मोनू मनेसर का और बिट्टू बजरंगी का नाम लिया। वीरेंद्र सिंह ने भी यही बात कही कि उन सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सभी बीजेपी के लोग हैं, एमपी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, राव और दूसरे भी एक्स एमपी। अनिल विज कह रहे हैं कि भाई मेरे पास तो ना सीआईडी नहीं है, आंख और कान सीआईडी होता है, वो मेरे पास नहीं है, वो मुख्यमंत्री के पास है। मुझे तो पता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहां पे सीआईडी इनपुट क्या थी। अब आप बताएं सुमित्रा जी, अगर जो सारी चीज में विरोधाभास है, ये आप सारे बीजेपी के लोग हैं जिनके मैं बयान सुना रहा हूं आपको, और दुष्यंत जी जो है आपके साथ सहयोगी हैं, इन सबके बयान अलग अलग हैं। तो आप ये बताएं कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा कैसे, जब क्लैरिटी नहीं है आपकी सरकार के अंतिम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से मैं चाहूंगी, जल्दी से पहले आप दें। ढींगरा जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी जड़ पे आप जाना चाहेंगे तो हमें इस बात को बढ़ाने की तरफ समाज को नहीं ले जाना चाहिए। सरकार में विधायक बहुत बड़ी ताकत होता है। सभी ने देखा कि मामन खान का विधानसभा में क्या था, कहां से शुरुआत हुई, बहुत सारे पहलुओं की तरफ इंगित करता है। लेकिन आज हम सबको मिलकर एक ही जरूरत है, विरोधाभास तो बयान उन पंचायतों को, सरपंचों को क्या कहना चाहेंगी जो इस तरह से समुदाय विशेष के बहिष्कार के लिए पत्र जारी करता है, आह्वान करता है कि बहिष्कार करें ऐसे लोगों का? मैं सभी सरपंचों से अनुरोध करना चाहती हूं कि अपने समृद्ध हरियाणा को खुशहाल बनाए और भाईचारे की तरफ, एकता की तरफ लेकर जाए, सभी समुदायों के साथ मिलकर चले, सभी का सम्मान करें। ठीक है, ढींगरा जी जल्दी अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, जो पंचायतें जो ये कर रही हैं उनके पीछे कौन है, ये भी तो सारी चीज क्लैरिटी का विषय होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि असल में जब तक हम एक न्यायिक जांच नहीं करते हैं तब तक हमें इस सारी चीज की क्लैरिटी नहीं होती है। ठीक है, आपने यहाँ पर एक और सवाल खड़ा कर दिया है और एक और सवाल को जन्म दे दिया। आपने यहाँ पे कहा कि अगर पंचायत ऐसा कर रही है तो इसके पीछे भी यकीनन कोई ना कोई है, किसी की शह पर ही ये सब कुछ हुआ जा रहा है। कौन है उसकी पहचान होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नूह हिंसा के बाद प्रदेश में हालात किस तरह से खराब हुए, बिगड़े, ये तस्वीरें तो हम सब ने जरूर देखी हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार ये तस्वीरें देखी गई हिंसा की, और दोनों ही समुदाय को किस तरह से नुकसान इस हिंसा ने पहुंचाया है ये सभी जानते हैं। लेकिन जो सांप्रदायिक सौहार्द की भावना थी, उसकी आत्मा थी, वो जो अंदर तक अब जख्मी हुई है, वो फिलहाल यहाँ पर अब दिखाई देना शुरू हो गया है। तो जरूरी है सरकार को इन तमाम चीजों को बारीकी से देखना, समझना और इस विषय की गंभीरता को बारीकी से विपक्ष को भी समझने की जरूरत है। ना कि सिर्फ सियासत इस पूरे मामले को लेकर होनी चाहिए, क्योंकि समुदाय विशेष जो है यहाँ पर जिस तरह से लगातार एक दूसरे के साथ सद्भाव की भावना के साथ रह रहे थे, अगर एक दूसरे से अलगाव की भावना से ऐसे ही पेश आते रहेंगे तो ये चीजें यहीं पर खत्म होने वाली नहीं है। ये
चीजें आगे भी बढ़ सकती हैं। तो जरूरी है इन चीजों को बढ़ने से रोकना और जो सौहार्द खराब हुआ है उसको वापस बनाना और बहाल करना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।